जी, अवश्य। जो भी व्यक्ति फिज़िकली चैलेंज होगा, ज़ाहिर है कि उसके लिए आपके मन में सद्भावना उठेगी। लेकिन उनके लिए सद्भावना या सिंपैथी या ऐसी सब बातें कोई मायने नहीं रखती और उनके जीवन में उन्हें लाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वो अपने आप को आम आदमी की तरह नॉर्मल इंसान समझते हैं और समझना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरह वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो बिल्कुल आम आदमी की तरह ही है। केवल हमें मालूम है कि वो ना देख सकते हैं और ना बोल सकते हैं, लेकिन वो जिस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं, जिस तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसमें आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये आम इंसान है। जी, हम सब ने की। 6-7 महीने शूटिंग से पहले हम लोगों ने ट्रेनिंग की किस तरह से जो उनकी भाषा है कम्युनिकेशन की, क्योंकि वो ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, इसलिए टच जो है या शरीर के किसी अंग को छूना उनके लिए बड़ा महत्व रखता है। तो उंगलियों से उन्हें समझाना पड़ता है और वो उंगलियां जो हैं उनको एहसास होना चाहिए जब वो उनके शरीर को छूते हैं। तो यदि ये उनका हाथ है तो उसके हाथ के तलवे के अंदर सारे अक्षर बना करके किसी एक वर्ड को हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। उनकी भाषा में बहुत से ऐसे एक्शंस हैं जो कि निर्धारित है उनके जीवन में। ये प्रेम का एक्शन है, ये गुस्से का एक्शन है, ये ब्लैक है, ये आँख है, ये शादी है। बहुत से ऐसे एक्शंस हैं, लेकिन उनका हाथ जो है, जो आपका हाथ कर रहा है, उसे छूना बहुत ज़रूरी है। तो उनका हाथ पकड़ के हमें ये सब करना पड़ता है। इस तरह से आपस में बातचीत होती है। और यदि आप दो ऐसे व्यक्तियों से मिलेंगे जो कि आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इनमें कुछ कमियां हैं, क्योंकि वो इतनी तेज़ी से बात करते हैं। हाँ, उनके हाथ ज़्यादा चलते हैं, लेकिन वो इतनी फास्ट बात करते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह। मैं उन्हें एक जीनियस मानता हूँ। उनके बहुत से सारी फिल्में मैंने देखी हैं। खामोशी देखी, हम दिल दे चुके, सनम देवदास। प्रत्येक फिल्म में उनका एक नया रंग और एक नया रूप आया। और ब्लैक में भी एक आपको ऐसा अनुभव होगा कि ये पहले आपने शायद पहले कभी नहीं देखा। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस फिल्म में काम कर सकूँ। ऐसी भूमिका मैंने अपने पहले कभी जीवन में, अपने फिल्मी जीवन में नहीं बिताई, और ना ही मैंने ऐसी भूमिका निभाई है, और ना ही इस फिल्म का कोई ऐसा दृश्य है जो मैंने पहले कभी किया हो। तो मेरे लिए तो ये एक अनुभव ही एक वातावरण बन गया था, और अनुभूति जो थी वो अद्भुत थी। मैं आशा करता हूँ कि दर्शक भी ऐसी ही संवेदना और भावना लेकर के फिल्म में जाएंगे और निराश नहीं होंगे। एक अभिनेता के पास बस लिमिटेड किरदार होते हैं जो अदा कर सकता है, लेकिन क्या ये किरदार शायद उन लिमिट्स के बाहर का है? 6-7 कहानियाँ होती हैं जिसके ऊपर हमारा जीवन जो है वो व्यतीत होता है, और फिल्में कहीं भी बने, किसी भी देश में बने, वो ह्यूमन इमोशन जो है वो 4-5 ही होते हैं। आप हंस सकते हैं, रो सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेट सकते हैं, इसके अलावा और क्या करेंगे? उड़ना तो भी आपने सीखा नहीं है। तो इन्हीं के दायरे में सारी कहानियाँ बनती हैं। ये डायरेक्टर की खूबी होती है, ये लिखने वाले की खूबी होती है। ये ऐसे इमोशंस को लेकर सालों साल, दिन प्रतिदिन वो अलग अलग भूमिकाएं बनाते हैं। यही खूबी है और यही ग्रेटनेस है इन मेकर्स की। नीश ऑडियंस का क्या मतलब है? क्रिटिक्स या क्लास ऑडियंस के लिए, मासेस जो शायद गाने बजाने वाली फिल्मों को देखना चाहे, उनके लिए उस हिसाब से इस पे आपकी क्या राय है? कला में देखिए, क्लासेस को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। समाज में भी क्लासिफिकेशन जो है क्लासेस का, वो गलत होता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि फिल्म के जो भी प्रशंसक हैं, यदि उनको फिल्म के अंदर कोई ऐसा तत्व मिल जाता है जो उनके हृदय को छूता है, तो वो उसे अवश्य देखने जाएंगे और वो उसकी सराहना करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि ब्लैक ऐसी फिल्म है जिसमें वो चीज़ें हैं जो कि हृदय को छुएंगी। हर निर्देशक का काम करने का तरीका अलग है, तो संजय लीला भंसाली के काम करने के तरीके के बारे में क्या बताएं? उनका एस्थेटिक सेंस बहुत प्रबल है, बहुत सेंसिटिव नेचर के हैं। हर एक चीज़ की ओर उनका बहुत ध्यान जाता है। छोटी से छोटी चीज़ हो तो उसकी तरफ ध्यान जाता है कि सेट किस तरह बनेगा, उसका रंग क्या होगा, उसमें जो प्रॉपर्टीज़ रखी जाएंगी वो कहाँ से आएंगी,
कपड़ा जो इस्तेमाल होगा कुर्सी पर लगाने का, उसका सही रंग होना चाहिए, सही फील होना चाहिए। कलाकार क्या वस्त्र पहनेंगे, वो उनके कलर क्या होंगे, उसका मटेरियल क्या होगा। जब इतना सारा ध्यान रखा जाता है, कोई निर्देशक रखता है, तो कलाकार को भी लगता है कि ये एक ऐसा निर्देशक है जो कहीं भी कोई भी कमी जो है उसमें छूट नहीं छोड़ना चाहता है। और जाहिर है कि हम इससे बहुत प्रोत्साहित होते हैं और इम्प्रेस होते हैं और इनकरेज होते हैं कि हम भी खूब अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसी बहुत कम फिल्में होती हैं जो आपको इमोशनली और फिजिकली ड्रेन कर जाती है। आप कहते हैं कि ये रोल और ये फिल्म आपको जी हाँ, सही माने में ये एक ऐसी फिल्म है जिसने कि हमारे अंदर को बहुत टटोला है और हमारे इमोशंस को काफ़ी ड्रेन करती है। लेकिन ये हमारा काम है और इसमें काम करना और इन इमोशंस के साथ जूझना ये हमारा कर्तव्य बनता है, हम उसको करेंगे। संजय जी की अपनी पिछली कोई फिल्में देखी जैसे खामोशी या सब फिल्में देखी। रानी के साथ काम रानी की तरह पहले भी कभी किसी कभी जब में काम जी, करती हूँ। पहले भी किया है, ब्लैक में काम किया है विस्तार रोल में, और भी फिल्में अभी आ रही हैं, बंटी बबली है और एक आध और फिल्में हैं जिनमें उनके साथ मैं काम करूँगा। बहुत ही सक्षम कलाकार, बहुत ही होनहार कलाकार, बड़ी नेचुरल कलाकार हैं, स्पॉन्टेनियस है, तो ज़्यादा उन्हें समय नहीं लगता किसी एक सुर को पकड़ने में। और इस फिल्म में मैं ऐसा मानता हूँ उन्होंने अपने अब तक के अभिनय जीवन में सबसे बेहतरीन रोल किया। मुझे कितना टाइम लगा आपको ये लैंग्वेज सीखने पूरी तरह से तो हम सीख नहीं पाते हैं, लेकिन काम चलाओ फिल्म के लिए 6-7 महीने हमने ट्रेनिंग की। अच्छा है। बाय द एंड ऑफ दिस फिल्म आपने अपने आप में क्या एक बदलाव या किस तरह का एक्सपीरियंस एक्चुअली महसूस किया होगा इस फिल्म के बाद? देखिए, हम तो कई फिल्मों में काम करते हैं और जीवन हमारा व्यतीत होता रहता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में जो हैं उनमें कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो कि कॉमन है। पोएटिक्स जस्टिस मिलती है हमारी फिल्मों में। पोएटिक जस्टिस 3 घंटे में मिल जाती है। आम इंसान को अपने सारे जीवन में कभी कभी पोएटिक जस्टिस नहीं मिलती, सदियों में नहीं मिलती, अगले जन्म में भी नहीं मिलती कभी कभी पोएटिक जस्टिस। और यही खूबी है हमारे हिंदी सिनेमा की कि 3 घंटे के अंदर या 2.5 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर एक इंसान को पोएटिक जस्टिस मिल जाता है। ये फिल्म भी वैसी ही है। इसमें आशाएं भरती हैं। एक हो सकता है कि एक किरदार जो है वो निराश हो, और क्योंकि वो फिज़िकली चैलेंज्ड है, उसके जीवन में अंधेरा हो, लेकिन उसके जीवन में एक रोशनी की किरण दिखाई दे सकती है और उस किरण को पाना संभव है, ये फिल्म बताती है। जाहिर है कि ये आपकी और हमारी भी उपलब्धियां हैं और हम भी ये चाहते हैं कि हमें जीवन में कहीं एक कोई ऐसी किरण दिख जाए जिसे हम खदेड़ें और उसको पा सकें। तो आम जीवन के साथ संबंधित सारे इमोशंस हैं इस फिल्म में। Thank you, sir.